नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 है ना, सभी के लिए काम का है। ये तो है राजवर्धन राठौड़ खेल मंत्री, ये अपने मुख्यमंत्री महोदय है। ठीक है, भजन लाल शर्मा। ठीक है। और जैसे कि वो मदन मदन दिलावर, वो अपने शिक्षा मंत्री है, पंचायत राज अधिकारिता मंत्री है। और वो जो है कौन, पशुपालन मंत्री। ठीक है, पशुपालन मंत्री दे दे। यहाँ पर डेयरी दे दे, भाई डेयरी है जो पशुओं से ही तो चलती है। पशुपालन दे दे, डेयरी दे दे। यहाँ पर पशुपालन डेयरी, फिर दुग्ध है ना, पशुपालन डेयरी दुग्ध। देवस्थान अलग है। ये कौन है, जोराराम कुमावत है, जोराराम कुमावत। नहीं, गोपालन है वो, गोपालन तो गोपालन हो, पशु हो, गोपालन हो, पशु हो, डेयरी हो, देवस्थान अलग है ना। तो ये इतने विभाग हैं इनके पास में, जोराराम कुमावत के पास में। मदन दिलावर वो हो चुका है शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री हैं वो। और ये अपने मुख्यमंत्री महोदय है। मदन है वो, भजन लाल शर्मा है ये ना, भजन लाल शर्मा है वो, मदन दिलावर है पंचायत राज अधिकारी मंत्री और शिक्षा मंत्री। और जो उप मुख्यमंत्री है वो दिया कुमारी जी है। ठीक है। और उनके पास में वित्त मंत्रालय भी है, पर्यटन मंत्रालय भी है, महिला है तो महिला अधिकारिता विभाग भी है। प्रेमचंद बैरवा है वो उच्च शिक्षा मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है वो, है ना, प्रेमचंद बैरवा। तो चलिए इसको देखते हैं ना, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान, है ना, सिर्फ यही देखेंगे इसमें। चलिए याद करते हैं, पहले पढ़ने को तो पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है। लेकिन है ना 2024 में जैसे कि सैंड नीति है, उद्योग नीति है, और 2026 की रोजगार नीति है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आई बात समझ में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। देखते हैं। तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीकी रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जारी कर ऐतिहासिक पहल की गई है। इस नीति के जरिए है ना, वो पूछेगा कथन करना बड़े क्वेश्चन कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बताइए, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी से संबंधित कौन से कथन सत्य है या कौन सा कथन व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस नीति के जरिए न केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को भी नई दिशा मिलेगी। देश में मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स आंधी आ रही है, आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकोलन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे। तो ये समझ में नहीं आई बात, यहाँ से दोबारा से लेते हैं। जैसे कि देश में मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल ने सेमीकॉन है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। अगर ज़्यादातर देखा जाए ना, तो जो अपने देश में जो अभियान है और जो चल रहे हैं वही राज्य में चल रहे हैं। ठीक है। चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या फिर और हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। केंद्रीय बजट में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 40,000 करोड़ है भाई। साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लाभ भी दिए जा रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये कदम देश को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों के साथ खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। और राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 के जरिए प्रदेश में इस मैराथन अपना योगदान देने जा रहे हैं। यह है काम का तो होने को, तो ये इतना सही है, इसमें तो 2 मिनट लगेगी लगने में तो, लेकिन ये और भी काम का है क्योंकि वो कथन का क्वेश्चन पूछ सकता है समझ पे आधारित। वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण राजस्थान का प्रमुख केंद्र बनेगा। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक बन रहा है। यह नीति राजस्थान के देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने तथा आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली, वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने तथा आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट के साथ असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग और सेंसर के क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति सेमीकंडक्टर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही उच्च तकनीक पर आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित भी करेगी।
ठीक, मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित कर रही है राज्य सरकार। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होकर इससे जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर उत्पादन, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल किए हैं, जिससे राजस्थान में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा। इसी के मद्देनज़र जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकड़ी औद्योगिक क्षेत्र ना, तो ये तो पूछ चुका है वो, जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन ये कांकड़ी का पता नहीं है भाई। कांकड़ी औद्योगिक क्षेत्र वो जो है ना, कौन सा जापानी औद्योगिक पार्क है, नीमराणा, भिवाड़ी है ना, वो तो आता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काकड़ी का पता नहीं है भाई। काकड़ी और वो जो है ना काकनी और कांतली, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, वो सीकर है। इससे उद्योग को भूमि आवंटन और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसे आधारभूत सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास और फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। ये है भाई, है ना, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये पूछ भी चुका है फर्स्ट ग्रेड में। इसमें प्रोजेक्ट को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, ठीक है ना, 7 वर्षों तक है, और लाइट की व्यवस्था है वो फ्री है, निःशुल्क है 7 साल तक। स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 75% है, वो देगा अपन को 85 है, 95 है, 65 है, 75 है ना। 65 तो नहीं देगा, 75 85 देगा लोभामनी ऑप्शन, जब 75 तो है इसमें, है ना। स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट है, 25% का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% का अनुदान एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। और 75% तक तो याद है, आगे नहीं है भाई। भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट एवं 25% का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। पुनर्भरण मतलब तो 100% तो छूट है भाई, और स्टाम्प में 75% की छूट है, और 25% का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% का अनुदान 60% का अनुदान देगी, एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5%, अब वो उसने ये दिया था 5% है, 7% है, 4% है ना, तो 5% है भाई, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। इसमें प्रोजेक्ट को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट है, स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 25% छूट है, और 25% का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है, ठीक है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% का अनुदान एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5% का ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की लागत का 50% पुनर्भरण, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक, ये तो दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसके लिए है कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट है, एवं राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% छूट का प्रावधान किया गया है। अब इसमें से ना वो कुछ भी पूछ लेगा भाई, है ना, अटका देगा रही है। तो फिर जैसे कि इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की लागत पर 50% का पुनर्भरण है। कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए कैप्टिव रिन्यूएबल कैप्टिव 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 रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट। कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले 7 वर्षों तक 7 वर्षों तक, तो इनके लिए है ये कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट एवं राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क 50% छूट का प्रावधान किया गया है। अब ये तो याद है ना, 7 वर्षों तक 100% छूट है, और ये स्टामिना में 75 है, 25 का पुनर्भरण है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही है। 60% का अनुदान, 5% पे ब्याज देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
फिर इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की लागत का 50% पुनर्भरण, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, है ना। कैप्टिव कैप्टिव राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% छूट का प्रावधान किया गया है। 50% छूट का प्रावधान है भाई। किसके तहत है? ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत है, राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत। बताइए ये जो है ना कौन सा सेमीकंडक्टर नीति के तहत कितनी छूट का प्रावधान है? राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत कितनी % की छूट है? 50%। राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% छूट और पर्यावरणीय प्रोजेक्ट के 50% का पुनर्भरण, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7, कोई दिक्कत नहीं है ना, विद्युत शुल्क 100% छूट। तो ये थी भाई, इसको घोट के पी जाना है एकदम। आई बात समझ में? ये है जोधपुर पालीवाड़ा और ये काकड़ी। काकड़ी कहाँ है ये पता नहीं, ये देखना पड़ेगा ना कि काकड़ी कहाँ है राजस्थान में। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। और ये फिल्म का नाम ध्यान रख लेना कि भाई आ सकता है तो आ सकता है, भारत बैग विधाता, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने देखी है, ठीक, इस वजह से। और ये तो वो चल रहा है अपना सेवा शिविर चल रहा है ना, शहर में चल रहे हैं उनको शहरी, गाँव में चल रहे हैं उनको ग्रामीण, लेकिन नाम क्या है? सेवा शिविर है। ये 12 जून से और 15 जुलाई तक चलेंगे। और इसमें ना ये काम का है, एक किधर गया ये आधुनिकीकरण, ये जो है ना सरस डेयरी, ये 20 लाख करोड़ पर लीटर का जुगाड़ कर दिया है भाई जयपुर में, ठीक। 12 लाख थी पहले, अब 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो चुकी है। और जो पैकिंग की वो थी ना 10 लाख, उसको कर दिया है 16.50 लाख प्रतिदिन पहुंच गए, पर डे के हिसाब से है ये, ठीक भाई। और पशुपालन गोपालन डेयरी देव विस्तार विभाग मंत्री जोराराम कुमावत, ये है जोराराम कुमावत, ठीक। क्वेश्चन तो अपन देख ही चुके हैं। ये जो दीप का 12 बार है, इसका 2 बार फोटो आया है। तो चलिए PM कुसुम योजना राजस्थान, ये तो सीकर है इसमें, और इसमें है ना दिल्ली बाय रोड, ये 3 है, ठीक है। और ये PM कुसुम योजना है, ये पता नहीं है भाई कंटेंट के तहत कितना है। ये तो वो है, ये प्रगति वो है, तो अपना उन्नति है, राज उन्नति। फिर पंचगौरव है ना, तो पालिए तो मनार है, और सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। और वैसे अगर सिंदूर मेला की बात करें ना, तो भाई वो जो सिंदूर है ना वो पाली वाले लगा रहे हैं, तो भाई जो सिंदूर मेला लगता है ना वो पाली में लगता है, ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो, धन्यवाद।